मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th में उपस्थित ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, नाम से ही पता चलता है तीन कोण के मापन को हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। तीन कोण किनका होता है? तो तीन कोण त्रिभुज का होता है। त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन क्लास 10 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि क्लास 10 में हमें जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो केवल और केवल क्या होंगे? समकोण त्रिभुज से ही संबंधित होंगे। त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के कोणों और त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि क्लास 10th में हम लोग केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर समकोण त्रिभुज होती क्या है। समकोण त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, यानी कि ये वाली भुजा, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण के नाम से। ठीक है, जो सीधी रेखा होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और जो नीचे वाली रेखा होगी उसे हम लोग आधार यानी कि बेस के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, P4 क्या होता है हम लोग का? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, B4 क्या होता है हम लोगों का? B4 होता है हम लोगों का बेस यानी कि आधार, है ना। और H4 क्या होता है हम लोगों का? H4 होता है हम लोगों का हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब हम लोग समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आगे जानेंगे कि आखिर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाता है हम लोगों का? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कर्ण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइपोटेनस को हम लोग कैसे शॉर्ट में लिखते हैं? एच से। तो यहाँ पे कर्ण की जगह हम लोग हाइपोटेनस यानी कि एच का स्क्वायर लिख सकते हैं, और लंब की जगह हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि पी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आधार की जगह बेस यानी कि बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहां से अगर हम लोग स्क्वायर को हटा देते हैं तो इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा? इसमें रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर प्रश्न में हमें P और B के मान दिए गए होंगे, लंब और आधार के मान दिए गए होंगे, तो हम लोग इस फॉर्मूले के यूज से क्या कर सकते हैं? H यानी कि हाइपोटेनस कर्ण को निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार यदि हमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दे दिया गया हो, बेस निकालना हो, और बेस और हाइपोटेनस दे दिया गया हो, परपेंडिकुलर लंब निकालना हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। परपेंडिकुलर यानी कि P निकालने का फॉर्मूला हम लोगों का हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस यानी कि B निकालने आधार निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इन फॉर्मूला की सहायता से हम लोग P, B और H के मान निकाल पाएंगे ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के सवालों को बनाएंगे तो वहां पे हम लोगों का समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि कहीं कहीं हम लोगों को कोण बदलने, कहीं कहीं हम लोगों को भुजाएं बदलनी होती है। तो कब हम लोग भुजाओं को बदलते हैं और क्यों बदलते हैं, आइए सीखते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार तीन भुजाएं होती है, यानी कि P, B और H। तो कर्ण, ये जो कर्ण होता है वो किसी भी स्थिति में नहीं बदलती है। कर्ण जो होगी वो किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगी। ठीक है, लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार जो है ये किसी किसी स्थिति में बदल जाती है। कैसे? तो हम लोगों को ये जानना है कि जब इस कोण के बारे में, कोण ए के बारे में कहा जाए, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। और वहीं जब हम लोगों को इस कोण के बारे में कहा जाए, सवाल में इस कोण के बारे में पूछा जाए, जब सवाल में इस कोण के बारे में पूछा जाए तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ये वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी सामने वाली भुजा कौन है? ये है। ठीक है, तो किसी भी स्थिति में कर्ण जो है वो नहीं बदलेगी, लेकिन परपेंडिकुलर यानी कि लंब और आधार स्थिति के अनुसार क्या होगी? बदलेगी। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जैसे कि हम लोग क्लास 10th में जब आते हैं तो हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ना होता है। उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्रमशः साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, ये 6 होते हैं, है ना।
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। कौन कौन? तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 हम लोगों के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इन्हीं के बारे में पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री जो होती है ना, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति बस इन्हीं 6 फंक्शन से ही चलती है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि ये साइन कॉस टेन कहां से आया और क्यों आया, है ना। इनका नाम साइन कॉस टेन कैसे पड़ा? तो ये साइन कॉस टेन जो है ना, वो त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को नाम दिया गया। त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होता है उन्हीं का नाम दिया गया है साइन कॉस टेन। इस समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा, लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा, लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसका हम लोगों को क्या नाम दिया गया है? उसका नाम साइन दिया गया है। इसी प्रकार आधार और कर्ण, आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसका नाम कॉस दिया गया है। तो इसी प्रकार से सबको क्या किया गया है कि इसको याद रखने में परेशानी ना हो, इसीलिए हम लोगों का क्या किया गया है कि लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा उसका नाम साइन दे दिया गया है। आधार और कर्ण का जो अनुपात है उसका नाम कॉस दे दिया गया है। इसी प्रकार लंब और आधार के अनुपात को टेन का नाम दे दिया गया है। तो ये साइन कॉस टेन कहां से आया? तो जो भुजाओं का अनुपात होता है त्रिभुज का, वहीं से हम लोगों को याद रखने में आसानी हो, इसीलिए इनका नाम साइन कॉस टेन दिया गया है। तो हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले के बारे में जो कि एक्सरसाइज 8.1 में यूज होता है। एक्सरसाइज 8.1 में केवल और केवल जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उन्हीं के अनुपात के जो फॉर्मूले होंगे उन्हीं का यूज किया जाता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम लोग साइन को क्या कहते हैं, साइन किनका अनुपात होता है? तो लंब और कर्ण का अनुपात हम लोग का साइन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हम लोग थीटा का यूज कर सकते हैं। थीटा मींस कौन होगा? तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग का? पी बाय एच। पी क्या हो गया हम लोग का? परपेंडिकुलर, और एच क्या हो गया हम लोगों का? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। यानी कि हम लोग कह सकते हैं लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? साइन थीटा, साइन कहते हैं। उसी प्रकार कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का, कॉस का फॉर्मूला होगा बी बाय एच। टेन थीटा का फॉर्मूला होगा हम लोगों का पी बाय बी। और ठीक जस्ट इसके अपोजिट हम लोग का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो 6 में से 3 मैंने यहाँ पे लिखे, इसी के 3 उल्टा बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट होगा कि साइन का उल्टा कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। साइन का फॉर्मूला अगर p बाय एच होता है तो इसका उल्टा कोसेक का क्या हो जाएगा? h बाय p। cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग का b बाय एच होता है, तो इसके अपोजिट सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का? h बाय b। और टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग का होता है p बाय b। तो इसके जस्ट अपोजिट cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोगों का? b बाय p। ये 6 फॉर्मूले एक्सरसाइज 8.1 में यूज होंगे। इन्हीं 6 फॉर्मूलों की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।